बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज जुम्मे का दिन है, 19 जनवरी है। कौमी सलामती कमेटी का इजलास चल रहा है। क्या पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी हो सकते हैं? पाकिस्तान में कुछ सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार ये बातें कर रहे हैं कि जी इलेक्शन मुलतवी हो जाने चाहिए। इलेक्शन कैसे हो सकते हैं? अगर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को बॉर्डर से मंगवा कर इलेक्शन में लगवा दिया जाएगा तो सिक्योरिटी की सूरत हाल तो बड़ी पेचीदा हो रही है और हालात जो हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर कशीदा होते जा रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी नहीं हो जाने चाहिए? कुछ सहाफ़ी जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं और बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उनका नाम भी आपके सामने रखेंगे और वो मज़ीद क्या कह रहे हैं इलेक्शंस को लेकर। और आज जो कौमी इस्लामी कमेटी का इजलास इस वक्त चल रहा है उसके भी थोड़ी देर में जो है वो रिलीज़ आ जाएगी, प्रेस रिलीज़ आ जाएगी। उसमें क्या आएगा वो भी आपके सामने रखेंगे। इमरान खान साहब की जो अडयाला जेल में सहाफ़ियों से मुलाकात हुई है उसमें वो क्या फरमाते हैं। आज उनका जो है वो नैब के हवाले से जो अलकादिर ट्रस्ट केस है और 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसमें उनकी जो है आज भी फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी, तो वहाँ उनकी कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात हुई। इमरान खान साहब ने क्या पैगाम जो है वो जारी किया है और कुछ नए इंकशाफात हैं जो इमरान खान साहब ने किए, वो भी आपके सामने रखेंगे। मरीम नवाज़ और बिलावल भुट्टो साहब जो हैं वो जलसे फरमा रहे हैं और जलसे में उनकी क्या सूरत हाल है, मरीम नवाज़ के जलसों में कितनी का आवाम आ रही है और वो क्या स्पीचेस फरमा रही हैं। आज उनका खानेवाल का जलसा था, उस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी बैरिस्टर गौहर अली खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब किसी से मुज़ाकरात के मूड में नहीं हैं, ना कोई उनसे डील करने की जुर्रत कर सकता है। पूरी टीम के बाद अंडर 19 खिलाड़ियों को भी नहीं खेलने दिया जा रहा। तो वो ये शिकवा कर रहे हैं कि जी इमरान खान तो किसी से ना डील करेंगे, ना कोई उनसे जो है कोई डील कर सकता है, किसी की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी बात हो सकती है, सियासी बातचीत होगी, इलेक्शंस के हवाले से बातचीत होगी, रिफॉर्म्स के हवाले से बातचीत होगी। इसके अलावा ये बात नहीं होगी कि हमें एनआरओ दे दो या हमारे केसेस को ना छेड़ो, इस पर जो है कोई बातचीत किसी के साथ नहीं होगी। सरदार लतीफ़ खोसा साहब को जी फ़ारिग कर दिया गया। इमरान खान साहब ने बाकायदा आज सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए ये इज़हार किया कि जी बगैर तैयारी के साथ आ जाते हैं, इनको पता ही नहीं है कि कैसे केस को लड़ना है और क्या ऐसे ही मेरे केसेस को लड़ेंगे। तो उन्होंने सहाफ़ियों को कहा कि मैं मुतमईन नहीं हूँ और उन्होंने अपनी जो उनकी वुकला की टीम है उसके साथ बातचीत की है और लतीफ़ खोसा साहब जो हैं उनको कह दिया गया है कि जी आप जो हैं आप जो इमरान खान के नैब केसेस हैं उनकी पैरवी नहीं करेंगे और इमरान खान साहब ने जो है उनके ऊपर अदम एतमाद का इज़हार किया है। बैरिस्टर अली ज़फ़र और सिकंदर ज़ुल्करनैन को नैब केसेस की पैरवी करने की हिदायत की है। वैसे जब सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन के हवाले से और इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से जो समाअत चल रही थी उसमें जो हामिद अली खान साहब दलाइल दे रहे थे आगे, उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि चीफ जस्टिस क्या सवाल कर रहे हैं। उनके पास प्रॉपर ना उनकी तैयारी थी, ना वो डॉक्यूमेंट्स उनको दे पा रहे थे। तो जब नेक्स्ट दिन बैरिस्टर अली ज़फ़र को उनकी जो है दलाइल देने को कहा गया और उनको मुकर्रर किया गया तो उन्होंने शानदार दलाइल भी दी और पता लगा कि जी वाक़ई पीटीआई जो है वो मुकदमा लड़ रही है। तो इसी तरह जो है सरदार लतीफ़ खोसा साहब हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड को लेकर वो सिर्फ़ वीडियोज़ दिखाते रहे कि जी वीडियोज़ ये हैं, ये है, ये है। जब उनसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये सवाल करते थे कि जी कोई डॉक्यूमेंट है आपके पास, कोई सबूत है? तो वो नहीं जी वीडियोज़ हैं। तो वीडियोज़ के ऊपर तो जो है वो लाज़मी बात है, काज़ी साहब की बात भी ठीक थी कि वीडियोज़ देखकर तो हम ये नहीं फ़ैसला कर सकते ना कि जी ये क्या है और क्या नहीं है। बहरहाल ये लतीफ़ खोसा साहब को जी फ़ारिग कर दिया गया है। फैसलाबाद से ख़याल कास्त्रो को नामालूम अफ़राद जी पुलिस सरपरस्ती में अगवा करके ले गए हैं। पीटीआई के जो एमएनए, एमपीएस हैं जी, अगर वो हल्के में निकलते हैं पंजाब में ख़ास तौर पर, तो उनको इस तरह जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है और उनको लापता मकाम पर जो है मुंतकिल किया जा रहा है और ये अब इलेक्शन तक यही सिलसिला चलता रहेगा। अब इमरान खान साहब ने जो सहाफ़ियों से बातचीत की है वो आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने अडयाला जेल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जनरल बाजवा ने 2018 के इंतखाबात में हमारी कमज़ोर हुकूमत बनवाई ताकि हमें कंट्रोल कर सके। हमें अपोज़िशन में बैठना चाहिए था। गुज़िश्ता इंतखाबात में बहुत से हलकों में हमारे उम्मीदवारों को निहायत कम मार्जिन से करवाया गया। आइंदा इलेक्शन 2024 में वाज़ेह अक्सरियत ना मिली तो इस बार अपोज़िशन में बैठेंगे। मैं दूसरी बड़ी गलती जो मैंने की जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी वो मुझे नहीं देनी चाहिए थी और मैं जनरल बाजवा की जो है लगी लिपटी और चिकनी-चुपड़ी बातों में जो था आ गया था। मुझे जो है वो ख़्याल करना चाहिए था और मुझे जो है उस टाइम भी गलती की हमने हुकूमत लेकर उसी टाइम जो है या तो हम अपोज़िशन में बैठ जाते या हमें इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन जनरल बाजवा की मीठी-मीठी बातों में नहीं आना चाहिए था। मैंने जब हुकूमत मेरी ख़त्म हुई ये 16 माह पहले तो 6.7% जो है वो पाकिस्तान का ग्रोथ रेट था और ये पाकिस्तान नहीं दुनिया के अदारे जो हैं वो पाकिस्तान के बारे में कह रहे थे। आईएमएफ और ये जितने भी ब्लूमबर्ग और जितने बड़े-बड़े अदारे हैं, मूडीज़ की रेटिंग पाकिस्तान के बारे में बड़ी अच्छी थी।
तो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो है वो 7 से ऊपर चली जाएगी अगर इसी तरह जो है पाकिस्तान आगे चला और इन्हीं पॉलिसीज़ को लेकर आगे चला। लेकिन फिर तजर्बा किया गया जनरल बाजवा साहब की तरफ से और पीडीएम का जो है चीचों का मुरब्बा बनाकर बिठाया गया और उसके बाद फिर इसहाक डार साहब ने जो मेहरबानियाँ की, वो आप सब लोगों के सामने कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो गया और उसका फिर ज़िम्मेदार जो है वो इमरान खान को ठहराया गया मीडिया में अरबों रुपया जो है वो लगाकर और वो पैसा आईएमएफ से लिया गया था, जो मीडिया को देकर ये साबित किया गया कि जी इमरान खान जो है वो मुल्क को डिफ़ॉल्ट करके गया था। तो ये सारी इमरान खान साहब ने बातें की और वो कहते हैं कि फ़ौज मेरी है। जनरल बाजवा कहता था कि 90% फ़ौज जो है वो तुम्हें वोट डालेगी। तो फ़ौज कल भी मेरे साथ थी और फ़ौज पाकिस्तान के साथ है। मैं कभी भी जो है पाक फ़ौज के खिलाफ मैंने कोई बयान नहीं दिया। मैं जनरल बाजवा की पॉलिसीज़ के खिलाफ था और फ़ौज हमारी है, पाकिस्तान हमारा है। तो ये उन्होंने जो है बात की है। बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जी आज़ाद अरकान के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी। तो बोलियाँ लगेंगी जी सिंबल खींचने का असल मकसद यही था कि जो है मैनेज करके लोगों को ये जितने भी पीटीआई के उम्मीदवार हैं, ये जब जीतेंगे फिर इनको ब्लैकमेल किया जाएगा, इनको उठाया जाएगा और फिर इनसे जो है वोट डलवाया जाएगा जिसकी भी हुकूमत बनानी होगी। तो बिलावल भुट्टो साहब ने पहले ही कह दिया है कि जी हम आज़ाद उम्मीदवारों को खरीद कर जो है वो अपनी हुकूमत बनाएँगे। तो बिलावल भुट्टो साहब भी वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो मरियम नवाज़ शरीफ साहब भी जो हैं साहिबा जो हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म बनने के ख्वाब देख रही हैं। इस्लामाबाद और जी ईरान में जी एक जो है वो दोस्ताना जो है वो मस्बत पैगामात भेजे गए हैं। ये लास्ट जो सूरत-ए-हाल बनी है, तो अब दोनों की तरफ से जो है वो मस्बत पैगामात भेजे गए हैं। आज नेशनल उसकी हमारी जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी हो रहा है, उसकी जो ब्रीफिंग्स आएँगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो मैंने जैसे कल भी अपने व्लॉग में कहा था कि पाक-ईरान जो है बड़े पुराने और दरीना ताल्लुकात हैं। इसका फ़ायदा सिर्फ़ इसराइल को होगा और वो लाज़मी बात है उसने फ़ायदा उठाया भी और वो कभी भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है ईरान के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात हों। तो अच्छा फ़ैसला है जो किया गया और बाकी आज जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास है, इसमें जो ब्रीफिंग्स आएँगी, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इलेक्शंस को मुलतवी करने के हवाले से जी बातचीत की जा रही है। मरीम नवाज़ शरीफ साहब कहते हैं कि जी इमरान खान के बच्चे जो हैं वो लंदन में आराम से बैठे हुए हैं और याशी कर रहे हैं। तो नवाज़ शरीफ के जो बच्चे हैं हसन और हुसैन वो शाम में जाकर जो है वो जिहाद कर रहे हैं या अफ़गानिस्तान में जिहाद करते रहे हैं, वो भी लंदन में बैठ के अय्याशियाँ कर रहे हैं, करोड़ों रुपए की जो है गाड़ियों में घूम रहे हैं। और आप भी जो है वो लंदन से ही आई हैं और अगर हुकूमत ना बनी तो वापसी भी लंदन ही जाना है। मियाँ साहब भी जो हैं आपके वालिद मोहतरम वो भी 4 साल बाद जो है वो लंदन में अय्याशी करके वापस आए हैं। तो आपका भी असल जो ठिकाना है वो लंदन ही है और इमरान खान के बच्चे तो है ही लंदन नेशनल, उनका तो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो बहरहाल ख़ैर यही इनके पास बचा है जी, इसके अलावा बयानिया तो कोई है नहीं। अब कामरान खान साहब जी ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि जी इलेक्शन मुलतवी करने होंगे, बज़ाहिर नामुमकिन नज़र आता है। अब वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन मुलतवी करने होंगे, मुमकिन नज़र नहीं आता लेकिन मुलतवी करने होंगे। मौजूदा हालात में कौमी सलामती कमेटी आज ख़ुसूसी इजलास में लाखों फ़ौजियों को सरहदों से हटाकर गली-कूचों में लगाने की इजाज़त दे दी। बड़ी मुश्किल से आज कौम में मिसाली इत्तेहाद नज़र आ रहा है। कैसे मुमकिन है कि अब हम सरहदों की इंतहाई कशीदा सूरत-ए-हाल के बावजूद हम अपने फ़ौजियों से कहें कि वो गज़ब के मतनाज़ा इलेक्शन में मतहारिब सियासी जमातों को एक-दूसरे के गुत्तम-गुत्ता होने से बचाएँ। 10 साल की बदतरीन दहशतगर्दी की फ़िज़ा जारी है। दुश्मन पाकिस्तान में इंतशार चाहता है। एसआईएफ के तहत इस्तेकाम मईशत की हौसला अफ़ज़ा पेशरफ्त को तहस-नहस नहीं करना चाहिए। ये वक़्त नहीं कि हम इन इलेक्शंस की जानिब जाएँ, जो मुल्क में आज जारी मिसाली हम आहंगी फ़ौज के अदारे और सालियत पर फ़ख्रिया एतमाद को अपने हाथों तितर-बितर कर देंगे, कभी नहीं होना चाहिए। तो कामरान खान साहब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन मुलतवी करने चाहिए और फिर उन्होंने कहा एक और ट्वीट किया, दाल में काला जारी है, ताज़ा तरीन पेशरफ्त में नवाज़ शरीफ साहब आज अपनी इलेक्शन कैंपेन के दूसरे जलसा जो खानेवाल में होना था, शरीक ही नहीं होंगे। कल इन्होंने हाफ़िज़ाबाद में भी अपनी इलेक्शन कैंपेन में सिर्फ थोड़ी-सी तकरीर की और उसके बाद वो गायब हो गए। ना ईरान वाक़ये का ज़िक्र किया, ना इलेक्शन का, ना नून लीग या मंशूर का, किसी इलेक्शन वादे का और आज तो मियाँ साहब ने खानेवाल जलसे से अपनी शिरकत ही गायब कर दी। शायद मुंतज़िर हैं कौमी सलामती कमेटी आज शाम फरवरी 8 के इलेक्शन के हवाले से क्या फ़ैसला करती है। तो ये जी कामरान खान साहब कह रहे हैं कि जी इलेक्शन मुलतवी कर देने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से सँभला है, एसआईएफसी ने सँभाला है और एसआईएफसी जो है वो किसके ज़ेरे असर चल रही है और एक बेसिकली एसआईएफसी ने काम तो बहुत अच्छे किए हैं जी। तबाही जो फेर के गई थी पीडीएम की हुकूमत और इसहाक डार साहब की जो मेहरबानियाँ थी वो एसआईएफसी ने ही ठीक की और पाकिस्तान की मईशत जो है वो कुछ पटरी के ऊपर आई है और आईएमएफ भी जो है वो इस बात को मान रहा है। लेकिन अब इलेक्शन तो होने चाहिए जी, जमहूरी निज़ाम ही पाकिस्तान की बका है और इलेक्शन जो है वो साफ़ और शफ़ाफ़ होने चाहिए। जिस तरह ये करवाए जा रहे हैं तो फिर तो जी क्या फ़ायदा है अरबों रुपए ज़ाया करने का, वैसे ही हम नवाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाकर बिठा दें। तो ये जी इस टाइम की कुछ ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है।
अल्लाह पाकिस्तान का हमें नासुर। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।